हेलो फ्रेंड्स। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हमारी हिंदी की जो सीरीज चल रही थी उसमें अगला हमारा टॉपिक का है सर्वनाम। इससे संबंधित भी आपके एक या दो प्रश्न जरूर पुटअप होने वाले हैं। पहले हम इसकी थ्योरी का अध्ययन करेंगे, इसके बाद में पिछले एग्जाम में आए हुए लगभग 50 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए भी सर्वनाम की परिभाषा तो आपको अवगत है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भी सर्वनाम कहलाते हैं। हाँ, सर्वनाम के जो भेद हैं या प्रकार हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आप क्या बताओगे? भी भेद बताओगे। तो बताओगे भी 6 भेद बताओगे। और इसमें जो पहला है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें कौन कौन से होते हैं? भी अन्य पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक में क्या आएगा? भी वह, यह, आप। और मध्य पुरुषवाचक में तुम और आप। यहां पर इसका मतलब यह है भी यू है। जो इंग्लिश का जो वर्ड होता है यू, तुम, आप। ये आप का मतलब यहां पर क्या है? भी स्वयं निजवाचक कह सकते हो आप। उत्तम पुरुषवाचक में क्या आएगा? भी मैं आएगा। क्या आएगा? भी मैं। 2 नंबर आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वह, यह। इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम की तरह भी याद कर सकते हैं। वह गाय जा रही है, या यह पक्षी खाना या दाना चुग रहा है। तो यहाँ पर क्या है? भी इस प्रकार के वर्ड होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 3 नंबर है संबंधवाचक, जो 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्नवाचक में क्या आएगा? भी प्रश्न पूछा जाएगा, कौन, कहाँ, कैसे, कब। 5 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में कोई निश्चितता नहीं होती, जैसे कोई व्यक्ति आया हुआ है, किसी, कुछ, लोग। निजवाचक में क्या आता है? भी स्वयं, अपना, अपने, खुद, अपनी, आप। ये सारे क्या है? भी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए भी इनका डिटेल से हम थोड़ा पढ़ते हैं। अब कुछ क्या है? भी यहाँ पर डिफरेंस देखो भी, आप शब्द का मध्य पुरुष और अन्य पुरुष में अंतर। आप शब्द है वो मध्यम पुरुष में भी आता है और अन्य पुरुष में भी आता है। तो उसमें क्या डिफरेंस है रहेगा? भी आप शब्द का प्रयोग जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए हो तो मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे आप कहें आप यहाँ पर कब आए, सामने वाला व्यक्ति है वो आप है, तो वो क्या है? भी मध्य पुरुष है। क्या है? भी मध्यम पुरुष है। तथा आप शब्द का प्रयोग जो सामने या दुनिया में भी नहीं है उसके वर्णन के लिए किया जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगर आप शब्द का प्रयोग करें उस व्यक्ति के लिए जो अब दुनिया में नहीं है तो वो अन्य पुरुषवाचक होगा। ये डिफरेंस है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप गांव से कब आए, अब आप सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आप गांव से कब आए। अब यहां पर जो आप है वो मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे इसका एक और उदाहरण देखिए भी, भगत सिंह सच्चे योद्धा थे, आपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। अब यहां पर जो आपने शब्द का प्रयोग हुआ है ये भगत सिंह के लिए प्रयोग हुआ है। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। और यहाँ पर जो आप है वो अन्य पुरुष है। क्या है? भी अन्य पुरुष है। यहाँ पर जो आप है वो मध्यम पुरुष है। अगर व्यक्ति आपके सामने है तो आप है वो मध्यम पुरुष कहलाएगा। अगर व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके लिए आप प्रयोग करें तो वो अन्य पुरुष कहलाएगा। इतना अंतर है। अब एक डिफरेंस और देखिए भी, वह, यह शब्दों का अन्य पुरुषवाचक व निश्चयवाचक में अंतर। वह और यह है, इनको आप अन्य पुरुषवाचक में भी प्रयोग करते हैं और निश्चयवाचक में भी प्रयोग करते हैं। इनमें भी डिफरेंस है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये आते हैं, यह वह आते हैं। हमको ये तो पता है कि ये सर्वनाम है, पर सर्वनाम के जो भेद हैं अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में अंतर करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। हम यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जितने भी टॉपिक हैं हिंदी के उनका अध्ययन करवाएंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ संपूर्ण टॉपिक का कोर्स हम आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे।
यह वह शब्दों का प्रयोग जिसके लिए हो, वह शब्द वाक्य में आ जाए तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यह वह जिसके लिए वाक्य में प्रयोग हो, वह वाक्य में नहीं आए तो वह अन्य पुरुषवाचक कहलाएगा। जैसे उदाहरण से समझो, यह वह शब्द है, अगर जिस शब्द के लिए प्रयोग किया जा रहा है वह वाक्य में आ गया, जैसे शायद वह गाय चल रही है। अब वह शब्द है वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है और गाय शब्द भी यहाँ पर आ गया है, वह गाय, इसको हम निश्चयवाचक बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में या संकेतवाचक भी कह सकते हैं, संकेतवाचक भी कह सकते हैं एक टाइप से, इसको निश्चयवाचक कहेंगे। और वह गाय ही चराता है, अब वह कोई व्यक्ति है, गाय के लिए प्रयोग नहीं हुआ, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये अन्य पुरुषवाचक है। क्या है भी? अन्य पुरुषवाचक है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है। वह गाय ही चराता है, यहाँ पर क्या है भी? अन्य पुरुषवाचक कहलाएगा। अब यहाँ पर ये गाय के लिए प्रयोग, वह गाय, संकेत हो रहा है गाय की तरफ इशारा किया जा रहा है, ये निश्चयवाचक है। ये बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। नेक्स्ट देखो भी, अब देखो भी, उस, इस, उन और इन के तुरंत बाद कारक चिन्ह हो तो इन्हें अन्य पुरुष माने। कारक चिन्ह 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, आपने पढ़ी होंगी। तुरंत बाद कारक चिन्ह न हो तो उन्हें निश्चयवाचक मानेंगे। अब इनमें भी अंतर होता है, उस, इस, उन और इन, उनके तुरंत बाद कारक चिन्ह हो तो इन्हें अन्य पुरुष मिलेंगे, नहीं तो इनको किस मिलेंगे? निश्चयवाचक मिलेंगे। इसको चारा खिलाओ, इसको चारा खिलाओ, अब इसको है वो अन्य पुरुषवाचक है। और इस गाय, यहां पर भी संकेत हो रहा है गाय की तरफ, ये इस है वो गाय के लिए प्रयोग हुआ है, ये क्या हुआ? भी निश्चयवाचक होगा, यह निश्चयवाचक होगा। इसको चारा खिलाओ मतलब ये गाय को कह रहा है, ये अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। किसमें जाएगा? भी अन्य पुरुषवाचक में जाएगा। यहाँ पर इस है वो इस गाय के लिए प्रयोग, ये शब्द ही साथ आ गया, यहाँ पर शब्द साथ नहीं आया, बात वही है। अब देखिए भी, पुरुषवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका थोड़ा और डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, हम पढ़ते हैं, मेरा, हमारा, ये जितने भी शब्द आए हुए हैं ये उत्तम पुरुषवाचक, क्या है भी? उत्तम पुरुषवाचक हैं। मध्यम पुरुषवाचक क्या होता है भी? सामने वाला व्यक्ति होता है। ये जो अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? फर्स्ट पर्सन। इनको बोलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में ओनली यू आता है, तुम। इसमें सुनने वाला व्यक्ति होता है। उत्तम में तो कहने वाला व्यक्ति होगा, मध्यम में सुनने वाला व्यक्ति होगा। जैसे तुम, तुझे, तेरा, आप, आपको, सामने वाला व्यक्ति है वो मध्यम पुरुष है। जो बोल रहा है वो उत्तम पुरुष है। जिसके बारे में बातें हो रही हैं, जैसे आप रमेश के बारे में बात कर रहे हो या किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वो अन्य पुरुषवाचक होगा। जैसे वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने और सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, किसी और की बात हो रही है, जैसे वह, उन्हें, उसे, ये क्या है भी? अन्य पुरुषवाचक में जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे यह, वह, ये पक्षी, वह गाय, यह पेन, ये क्या है भी? निश्चयवाचक होते हैं। इनको हम संकेतवाचक के तौर पर भी याद कर सकते हैं। उस बालक ने थप्पड़ मारा, अब बालक की तरफ संकेत हो रहा है, उस बालक, ये निश्चयवाचक, क्या है भी? निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं भी? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता हो बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। जैसे कुछ, गाय, किसी व्यक्ति, कोई, लड़का, ये जो शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, अब यहाँ पर लोग कुछ हैं, ये अनिश्चय है, कितने लोग हैं। प्रश्नवाचक में आपको पता ही है, प्रश्न पूछा जाएगा, कौन, क्या, किसने। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, जैसे किसने झगड़ा किया, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया।
ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जितना उतना। एक उदाहरण भी आप देख लीजिए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यहाँ पर जैसा और वैसा है, इन दोनों वाक्यों को, शब्दों को या शब्दांश को जोड़ रहा है। अब देखो निजवाचक कौन से होते हैं भी, वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। जैसे अपनी, अपना, स्वयं, मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूं। या जो खुद शब्द है या स्वयं शब्द है, ये क्या है भी, निजवाचक है। अब यहाँ पर सर्वनाम के विकारी रूप देख लो। सर्वनाम शब्दों पर लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। सर्वनाम शब्दों पर वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, ये बात आपको जरूर याद रखनी चाहिए। वचन और कारक के कारण क्या होता है भी, परिवर्तन होता है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखना। आगे कुछ और एग्जाम्पल हम आपको अवगत कराते हैं, सारणी से समझाते हैं। देखो भी, हमने सर्वनाम वह के बारे में चर्चा की थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार ये पिछले एग्जामों में आए हुए। हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 हल करेंगे उनमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये दो तरीके से काम प्रयोग होता है, ये तो निश्चयवाचक में होता है, एक अन्य पुरुषवाचक में होता है। अन्य पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक में वह के साथ में क्या आता है भी, कोई जिस शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है वो साथ में शब्द मिलेगा आपको। वह गाय, वह पक्षी, वह पेन, जैसे यहाँ पर पेन को संकेत की तरफ आ रहा है, और अन्य पुरुष में वो दूसरे की बात की जा रही हो, तो वहां पर ये शब्द नहीं मिलेगा। इसमें देखो भी कारक, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। एक वचन में वह, उसने, कर्ता के रूप में, और बहुवचन में वह का हो जाएगा वे, और उसने, उन्होंने। ये कर्ता के कर्म में उसे, उसको, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है, उन्हें, उनको। ये आपको सारणी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर्ण में उससे, उसके द्वारा, उससे का उनसे, उनके द्वारा, उसके लिए, उनके लिए। संप्रदान में, अपादान में उससे या उनसे अलग होने का भाव होता है इसमें। संबंध में उसका, उसके, उसकी, ये तो एक वचन में प्रयोग होते हैं। उनका, उनके, उनकी क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अधिकरण उसमें, उस पर, में पर के रूप में, उनमें, उन पर। ये वह के जो कारक संबंधी है सर्वनाम, वही यह में होता है। यह भी दो प्रकार से होता है, अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। ठीक है। अब यहां पर देखो भी, एक वचन में भी प्रयोग होता है इनका, बहुवचन में भी प्रयोग होता है। कर्ता के रूप में यह, इसने, बहुवचन में यह का तो हो जाएगा ये, इसने का हो जाएगा इन्होंने। अब कर्म में इसे, इसको, इन्हें, इनको, बहुवचन में। अब कर्ण के लिए इससे एक वचन के रूप में, और बहुवचन में इनसे, इसके द्वारा यह काम किया गया, उनके द्वारा यह काम किया गया। अब ये बहुवचन बन गया इसके का उनके। संप्रदान में क्या हो जाएगा अभी, इसके लिए, इनके लिए, बहुवचन में इनके लिए। इसके का बहुवचन क्या होता है अभी, इनके। अपादान में अलग होने का भाव होता है इससे, इनसे। संबंध में इसका, इसके, इसकी, एक वचन में। प्लूरल में क्या होगा अभी, इनका, इनके, इनकी होगा। अधिकरण में में और पर में, इसमें, इस पर, बहुवचन में इनका प्रयोग होगा, इनमें, इन पर। सर्वनाम जो है वो संबंधवाचक में जाएगा, ये याद रखना। जो का प्रयोग होगा वो संबंधवाचक में होगा। जो एक वचन और बहुवचन दोनों में होगा, इनका प्रयोग ई की जगह जी करना होगा। एक वचन में जो, बहुवचन में भी जो होता है। जो बहुवचन में भी क्या होता है, जो होता है। जिसे, जिसको, कर्म में जिन्हें, जिनको, जिसे का जिन्हें हो जाएगा, जिसको का जिनको आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वनाम कौन है वो प्रश्नवाचक में जाएगा। इसका एक वचन में भी प्रयोग होता है, बहुवचन में कौन का प्रयोग होता है, कौन का कौन ही आएगा। अब इसे देखो भी, कर्म के रूप में किसे, किसको,
कर्ता के रूप में कौन कौन, और बहुवचन में किन्हें किनको, करण किससे, एक वचन में बहुवचन में किन से, किसके द्वारा, किन के द्वारा, एक वचन बहुवचन, ये कौन का, तुम हमेशा मध्य पुरुष में रहता है, तुम, तूने एक वचन में, और तुम और तुमने ये बहुवचन में, ये ध्यान रखना, ये कई बार आया हुआ है। तुम का क्या होगा अभी, बहुवचन तुम, तूने, ये एक वचन में प्रयोग होता है इनका प्रयोग, तो एक ही व्यक्ति है तो तुम का प्रयोग होगा, तुम बोला जाएगा, तुम बहुवचन में चला जाएगा, तुमने। कर्म के रूप में तुझे, मैंने कहा, तुझे का क्या होगा, तुम्हें बहुवचन में, तुझको, तुमको, जय का एक वचन में जय का प्रयोग हुआ है एक वचन, और तुम्हें या तुम हो, मैं हो तो क्या वो भी बहुवचन में चला जाएगा। तुझसे, तेरे द्वारा, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुझसे, तुमसे, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये बहुवचन में प्रयोग होता है संबंध के रूप में। अधिकरण में तुझ में, तुझ पर, तुम में, तुम पर। अब मैं है वो उत्तम पुरुष में रहेगा, मैं आ गया वो अभी एक वचन में मैं, मैंने, बहुवचन में क्या अभी हम, हमने, ये कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में मुझे, मुझको, हमें, हमको, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में मेरे लिए, हमारे लिए। अपादान में मुझसे, हमसे अलग होने का भाव, मेरा, मेरे, मेरी, संबंध में हमारा, हमारे, हमारी। जैसे मेरा स्कूल, मेरे साथी, मेरी बहन, हमारा स्कूल, हमारे साथी, हमारी बहन, इसमें क्या है अभी बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। अब आप भी क्या मध्यम पुरुष में जाता है, तो इसमें आदर्श सूचक शब्द होते हैं। ये जरूर याद रखना, आदर्श सूचक शब्द है वो केवल बहुवचन में आते हैं, एक वचन में इनका प्रयोग नहीं होता है। ये एक बार पूछा गया प्रश्न है, जैसे आप, आपने, आपको, आपसे, आपके द्वारा, आपके लिए, आपसे, आपका, आपके, आपकी, ये संबंध में, और यहाँ आप में, आप पर। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो, चलो जो सब्सक्राइब करना, हम 50% आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।